नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों कल 3 प्रश्न हो गए थे दोस्तों, उसी के आगे आज शुरू करते हैं। तो दोस्तों चौथा प्रश्न है 4u² + 8u। दोस्तों इसको बता दूं कि इसके ये प्रश्नावली 2.1 2.2 चल रही है समांतर श्रेणी की दोस्तों। उसमें समांतर श्रेणी नहीं दोस्तों, द्विघात समीकरण की, जिसमें बहुपद इसमें दोस्तों शून्यक और उसके पश्चात शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी होती है। तो दोस्तों पहले इस प्रकार के सवाल में ज़्यादातर लड़के फंस जाते हैं। तो दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको जीरो के बराबर कर लेंगे। इसको दोस्तों करने के दो तरीके होते हैं, लेकिन हम आपको सबसे सरल तरीका बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों इसमें दोनों में अब देख लीजिए, सी अचर पद तो है नहीं, तो दोस्तों आप ऐसे ही कामन ले लीजिए जो कामन मिल रहा है। तो 4 और u कामन मिल रहा है, तो 4 और u कामन जब हमने ले लिया तो यहाँ एक सिर्फ u बचा और प्लस यहाँ कितने 2 बचे इक्वल टू 0। अब ये 4u जो ये 4u हैं, ये 4u उधर 0 के नीचे जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो सिर्फ अब यहाँ से हम इसको भी ये भी कर सकते हैं कि 4u इक्वल टू 0, दोनों को बारी बारी से 0 कर सकते हैं। u+2 इक्वल टू 0। तो इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब इन तो यहाँ से u बराबर 0 ही आएगा और यहाँ से u बराबर -2 आएगा। अब दोस्तों टुकड़ा तो हो गए, मेन चीज़ लड़के यहीं फंस जाते हैं टुकड़ा करने में। तो दोस्तों ये टुकड़ा करने के बाद आप क्या करेंगे, तो अब जांच करेंगे। जांच में मैंने बताया था आपको, एक को अल्फ़ा और एक को बीटा मानना होता है। तो दोस्तों देखिए, तो चलिए मान लेते हैं कि माना अल्फ़ा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू -2। तो सबसे पहला सूत्र था अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान दोस्तों गुणांक यहाँ जरूर लिख लेना, वरना गलती हो सकती है। अब दोस्तों ए का कौन होता है, पहले स्क्वायर वाले टर्म का गुणांक। तो a बराबर 4 हो जाएगा और b बराबर ये 8 और c नहीं है तो इसको 0, कोई जो संख्या नहीं होती है उसके स्थान पर हम 0 मान लेते हैं। फिर अल्फ़ा का मान 0 प्लस बीटा का मान -2 इक्वल टू -b का मान 8 और बटे a का मान 4। तो यहाँ 0 जुड़ेगा, -2 ही बचेंगे। यहाँ 4 से जब काट देंगे तो ये इधर भी -2 आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार एक जांच तो हो गई। अब हम अगली जांच करेंगे दोस्तों। तो उसके लिए अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू दूसरा सूत्र हमने क्या बताया था, c/a। अल्फ़ा का मान 0 गुणे बीटा का मान -2, c का मान नहीं है तो वहाँ 0 मान लेंगे और इक्वल टू a का मान कितना है 4। किसी भी संख्या को 0 से अगर गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। और इधर किसी भी संख्या की अगर किसी भी संख्या बटे में लिखी हुई संख्या की अगर ऊपर 0 है तो वो भी संख्या क्या हो जाती है, 0। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा इस सवाल की जांच संपन्न हुई। और दोस्तों इस प्रकार के सवाल जो आपको करने में कठिनाई होती है दोस्तों, आशा करते हैं कि इस सवाल को देखने के बाद आप कभी नहीं फंसोगे। और इसी प्रकार का एक 5वां सवाल है दोस्तों, देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि t² - 15। दोस्तों इसमें तो बहुत से लड़के फंसते हैं। अब दोस्तों हम इसको आप बताएंगे कि कैसे किया जाता है। दोस्तों इसके भी दो तरीके हैं। एक तो सबसे पहले t², इसको भी हम स्क्वायर के रूप में लिख लें। स्क्वायर मतलब एक बार हम रूट चढ़ा दें और ऊपर से स्क्वायर वर्ग लगा दें। इससे होता क्या है दोस्तों, ये स्क्वायर से रूट हट जाता है, हमारे लिखे 15 ही है। बस एक फार्मूला होता है a² - b²। बस इसी को बनाने के लिए ये हमने किया। इस क्या होता है a - b और a+b। बस यही यहाँ पर भी करेंगे। तो एक में प्लस एक में माइनस, तो t - √15 और t + √15 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से यहाँ से दोस्तों 0 के बराबर कर लेंगे। तो
टी माइनस रूट 15 इजक्वल टू 0 कामा टी प्लस रूट 15 इजक्वल टू 0। तो यहाँ से टी बराबर इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 15 रूट और इधर एक आएगा तो माइनस रूट 15। ये दोस्तों हमारे मान हुए। अब दोस्तों इतना करने के पश्चात अब हम जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे तो दोस्तों चलिए दोस्तों जांच करते हैं। हमने कहा था सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा मान लेंगे। तो माना अल्फ़ा इजक्वल टू माइनस रूट 15 और बीटा इजक्वल टू रूट 15। अब की दोस्तों हमने माइनस वाले को अल्फ़ा माना और प्लस वाले को बीटा। और दोस्तों और गुणांक यहाँ पर कौन थे, क्या क्या थे, तो दोस्तों ध्यान से एक बार देख लीजिए। गुणांक इसमें दोस्तों ए स्क्वायर वाले का पद तो है पर सिंगल टी नहीं है, मतलब बी यहाँ पर गायब है। तो बी का मान हम क्या मान लेंगे 0। तो दोस्तों ए बराबर क्या है 1 और बी इक्वल टू नहीं है तो 0 मान लेंगे। और सी बराबर क्या है -15। दोस्तों ज़्यादातर गलती लोग क्या करते हैं बच्चे की दोस्तों माइनस नहीं लिखते हैं। अक्षर जैसे सी का मान लिखने के आया वो निशान भूल जाते थे, इससे गलती हो जाती है। अब पहला सवाल पहला सूत्र है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फ़ा का मान माइनस रूट 15 प्लस बीटा का मान रूट 15 इजक्वल टू माइनस बी का मान 0 अपान ए का मान 1। दोस्तों ये प्लस के रूट 15 माइनस के रूट 15 से 0 हो जाएंगे कट। और यहाँ भी ऊपर 0 हो गया, इसका मतलब ये भी 0 आ गया। अब दोस्तों फिर आगे दूसरी जांच करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल। तो दूसरा सूत्र बताया था सी अपान ए। अल्फ़ा का मान माइनस रूट 15 और बीटा का मान रूट 15 इक्वल टू सी। सी का मान क्या है दोस्तों माइनस, ये रहा सी का मान -15 और बटे ए का मान 1। यहाँ पर 15 का जब गुणा होगा तो ये रूट रूट हट जाएगा तो सिर्फ 15 बचेगा और ये माइनस, इधर भी ये माइनस के 15 आ गए। इस प्रकार दोस्तों इधर भी जांच हो गई है। इस प्रकार दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये दोनों सवाल अच्छे लगेंगे। अगर दोस्तों ये सवाल अच्छे लगे तो आप दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर दोस्तों अगर नए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आपको हाई स्कूल में कोई भी अगर समस्या आती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको उस प्रश्न का सलूशन ज़रूर बताएंगे।